Praise God. Once again, I welcome you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am so thankful to God for this wonderful time and this wonderful day that the entire day, सारे दिन भर परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमारी सुधि ली और इस समय तक उसने हमें सुरक्षित रखा। इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर विश्वास योग्य है, किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वो दिन प्रतिदिन अपने वायदे को पूर्ण करने के लिए हमारे मध्य में उतर आता है, ताकि हम उसके स्वर्ग के भेदों को अपने जीवन में ले सके, उसे ग्रहण कर सके और उसको लेकर उसको अपने अंदर में समाकर हम संसार के कोने कोने में जाकर उसकी महिमा को प्रकट कर सके। हालेलुया। वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। भले ही आपको अच्छाई दिख नहीं रही हो, भले ही आप जैसा चाहते हैं वैसी परिस्थितियां दिख नहीं रही हो, परंतु इसके बावजूद भी परमेश्वर इस शांत समय में मेरे और आपके जीवन में ऊंचे कार्यों को करने की तैयारी में लगा हुआ है। हालेलुया। और इसी वचन का अध्ययन हम पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जरूर आप उसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं। कल भी कुछ गवाही आई है, आज भी आई है और परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। एक भाई का मुझे आज फोन आया था दोपहर के समय में और वो मुझे बता रहे थे कि कल हमने जो वचन पढ़े थे कि हर परिस्थिति में उस बंदी गृह में भी यहोवा यूसुफ के साथ था। और उन्होंने कहा कि पास्टर, कल मैंने इस वचन को जब सुना तो मैं भी एक ऐसे ही भयानक परिस्थिति से इन दिनों गुजर रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैंने उस वचन को सुना तो मेरे अंदर भी हिम्मत आई कि अगर उस बंदी गृह में, उस जेल खाने, कैद खाने में अगर परमेश्वर यूसुफ के साथ था तो परमेश्वर जरूर मेरे इस परिस्थिति में जिसमें मैं बंधा हुआ, प्रभु मेरे साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो आपकी आत्मा से बातचीत करता है। हालेलुया। आज यहाँ पर ये बर्तन है, कल शायद आप किसी और बर्तन के द्वारा इस वचन को सुनेंगे। परमेश्वर के मंदिर में बहुत सारे बर्तन हैं जिसका वो इस्तेमाल करता है। आमीन। लेकिन इस बर्तन को आप ग्रहण करें या न करें, लेकिन इस बर्तन के अंदर से जो जल उंडेला जाता है उसको आप जरूर ग्रहण करना, और वो जल और कुछ नहीं परंतु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार प्रभु कुछ भेद की बातों को हमारे जीवन में प्रकट करेगा, इसे मैं आशा करता हूं। लेकिन इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को सुने, क्यों ना अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा और प्रशंसा करें। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 81 उसके 10 से लेकर 15 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms chapter 81 verses 10 to 15 we are going to read. भजन संहिता 81 वचन 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन वचनों को पढ़कर हम प्रभु की महिमा करेंगे। वचन कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों में चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। अद्भुत वचन है। भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत सहायता करता है, बहुत सामर्थ्य देता है, ऐसा मेरा विश्वास है और प्रभु की महिमा हो। 10वां वचन कहता है, आई एम द लॉर्ड योर गॉड हु ब्रॉट यू अप आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट, ओपन योर माउथ वाइड एंड आई विल फील इट। आमीन। अपने मुंह को पसार और मैं तुझे उसे भर दूंगा, अर्थात अपने मुख को खोलकर तू जो कुछ भी कहेगा वो आशीष मैं तेरे जीवन में दे दूंगा। हालेलुया। क्या अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम सेवा और महिमा करते हैं। प्रियो, वचन कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे उस गुलामी के देश से निकाल कर लाया। और तुझे गुलामी के देश से अर्थात अंधकार से ज्योति में इसलिए लेकर नहीं आया कि तू वापस पलटकर अंधकार में जाए। जो चीजें तुझे वहां नहीं मिलती थी, जिनके लिए तू उस अंधकार के समय में
प्रार्थना किया करता था। उस गुलामी में, जब मिस्र की गुलामी में तू था, तब तू मेरी दोहाई देता था, मुझसे प्रार्थनाओं को करके विनतियां करता था। अब जब मैं तुझे वहां से निकाल कर आगे लेकर बढ़ रहा हूं, वापस पलट कर तू उधर मत जा। आमीन। लेकिन तू जिस स्थान पर है, उस स्थान से तू अपने मुख को खोलकर अपनी बातों को मेरे सामने, अपने हृदय को खोल कर रख दे, और मैं जो तेरा स्वर्ग का परमेश्वर हूं, मैं तेरे मुख को, अर्थात तेरे मुख से निकले हुए हर एक शब्द को आशीषों से भर दूंगा। हालेलुया। क्या आपने कभी कोई ऐसा परमेश्वर देखा है, सुना है, जो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है? मैंने यहोवा के द्वारा उन बातों को सीखा है। आमीन। जो कुछ भी आप प्रार्थना करके मांगते हो, तो इस बात की प्रतीति कर लो कि वह तुम्हारे लिए हो गया है, तब वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है। हालेलुया। व्हाट थिंग्स सोएवर यू डिजायर व्हेन यू प्रे, बिलीव दैट यू रिसीव देम एंड देन यू शैल हैव देम। हालेलुया। पहले आपको प्रार्थना करनी है, और जिस बात के लिए प्रार्थना की है, मुख को पसारा है, विश्वास करना है कि आपके लिए परमेश्वर ने उस कार्य को उसी समय कर दिया है। और विश्वास करने के लिए क्या करना है? धन्यवाद करना है। धन्यवाद यीशु, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे इस बीमारी से नजात दिलाई। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे बंधनों से आजाद कर दिया। और जब आप ये करोगे, तब आप उस आशीष को देखने पाओगे। हालेलुया। देखने के बाद धन्यवाद नहीं करना है, देखने से पहले धन्यवाद करना है। आशीषों के लिए जब आप प्रभु से मांगते हैं, उसी समय से धन्यवाद देना आरंभ करें। आमीन। आगे वचन कहता है, परंतु इतना परमेश्वर ने बताने के बाद भी इजराइल के लोग इतने हठीले मन के हो गए थे कि उन्होंने परमेश्वर की न सुनी, और इजराइल ने मुझको न चाहा, अर्थात इजराइल ने मुझको त्याग दिया। मैंने उनको गंदगी से निकाल कर लाया, मिस्र की गुलामी से आजादी में लेकर आया। कुछ क्षण तो उन्होंने मेरी प्रशंसा की, वाहवाही की, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने मुझे त्याग दिया, उन्होंने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। ऐसा लिखा है। हालेलुया। क्या आज आप भी ऐसी किसी परिस्थिति में हैं क्या, कि परमेश्वर आपको कुछ और बातों को करने के लिए कह रहा है, और आप प्रभु की बातों को अनसुना कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो इन वचनों की ओर ध्यान दीजिए। हालेलुया। 12वां वचन कहता है, इसीलिए मैंने उनको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्ति के अनुसार चले। आज बहुत सारे मसीह लोग इस 12वें वचन में फंसे हुए हैं। परमेश्वर इधर जाने बोल रहा है, वो उधर जा रहे हैं। परमेश्वर बोल रहा है तू ये मत कर, वो उसी बात को करने में लगे हैं। परमेश्वर कहता है जो कैसर का है वो कैसर को दे, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। हम कैसर का कैसर को दे रहे, लेकिन परमेश्वर का भी समय चुरा कर कैसर को, अर्थात संसार में ही व्यतीत कर रहे हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। स्पेंड योर टाइम विद द लॉर्ड, ऑनर हिम विद योर टाइम। आमीन। अपने समय के द्वारा उसका आदर करे प्रियो। आगे वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इजराइल मेरे मार्गों पर चले। देखो, इतना करने के बाद भी परमेश्वर का प्रेम इतना अद्भुत है कि हम इतनी गलतियां करते हैं, परमेश्वर को दुख देते हैं, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर बैठते हैं, फिर भी वो हमें लूसीफर को दी हुई सजा के अनुसार सजा नहीं देता है। आमीन। वो आज भी हमसे उतना ही प्रेम करता है। वो कहता है ठीक है, तुमने हट किया, मैंने तुमको तुम्हारे मार्गों पर छोड़ दिया बाबा, तुम्हारे मन के अनुसार करने दिया जो तुमको करना है, जिसका परिणाम हमने सब ने भुगता है। जब हम परमेश्वर को अनसुना करके अपनी इच्छाओं को तृप्त करने की कोशिश करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि हम कई बार मुंह के बल गिर जाते हैं। आमीन। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी आगे वो कहता है, फिर भी क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, मैंने तुम्हारी रचना की है, यदि तुम मेरी सुनो, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इजराइल अर्थात आप और मैं परमेश्वर के वचनों के मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं। 5 साल में खत्म कर दूंगा सब, ऐसा नहीं लिखा है। अगले 6 महीने में मैं तेरे शत्रुओं पर तुझे विजय, ना। वचन कहता है परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो क्षण भर में आपके और मेरे विरोधियों को दबाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आमीन।
और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाओ। आमीन। अर्थात जब तुम मेरे मार्गों पर चलोगे, मेरी इच्छा अनुसार चलोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रु को गड्ढे में डाल दूंगा, मैं तुम्हारे शत्रुओं का सत्यानाश कर दूंगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सिर्फ हमको क्या करना है? परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। आगे वचन कहता है, यहोवा के तो बैरी उसके वश में हो जाते हैं और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। हालेलुया। यहोवा का बैरी कौन है आप जानते हैं? यहोवा का बैरी आपका बैरी है। हालेलुया। जो आपसे बैर करता है वो यहोवा का बैरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने हमें हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार दिया है। तो जब अगर एक्सक्यूज मी, अगर आप शादीशुदा है, अगर आपका बच्चा है, आपके परिवार में संतान है, अगर आपके संतान के विरोध में कोई खड़ा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ये आपका बेटा है, बेटी है, आप भी उसके विरोध में ही खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों की रक्षा करोगे। हालेलुया। उसी प्रकार से परमेश्वर हमसे वायदा करता है, क्योंकि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तो तुम्हारा जो द्रोही है या तुम्हारा जो दोषी पाया जाता है वो मेरा भी दोषी पाया जाता है। हालेलुया। तुम्हारे विरुद्ध खुलने वाले हर एक मुख को जैसे तुम सामना करते हो, पिता तुम्हारे से पहले तुम्हारे सामने ढाल बनकर तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। कभी वो ऊंच नीच अमीर गरीब देखकर न्याय नहीं करता, वो हर एक मनुष्य से एक समान प्रेम करता है। अगर आज आपको संसार ने त्याग दिया है, अगर आज आप इस परिस्थिति में हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का क्या होगा, कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं अकेली पड़ गई हूँ, अब मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, कोई मुझे सांत्वना नहीं देता, किसी के पास मैं जाकर अपने दिल की बातों को नहीं बोल सकता या बोल सकती। अगर आज आप में से कोई ऐसी हालत में है तो मैं आपको आज सांत्वना देना चाहता हूँ। वचन कहता है, दूध पिलाने वाली माता तुमको छोड़ सकती है, परंतु परमेश्वर ना तो तुम्हें कभी छोड़ेगा ना तो कभी त्यागेगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता मैंने ये बात क्यों बताई, ये वचन में नहीं लिखी है, लेकिन यहाँ पर कोई है जिसको परमेश्वर उबार रहा है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सांत्वना देना चाहता है, आपको ये स्मरण दिलाना चाहता है कि चाहे सारे संसार ने तुझे त्याग दिया हो, परंतु मैं तेरे साथ इस परिस्थिति में भी खड़ा रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे, अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा, तेरे समान और कोई नहीं है। राजा प्रभु जी, आज का आने वाला वचन जो तेरी सामर्थ्य के द्वारा तू हमारे जीवन पर उंडेलने जा रहा है, राजा उसे ग्रहण करने योग्य तू हमें सामर्थ्य और बल दे। राजा, स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से, जीवन के हर एक क्षेत्र से यीशु नासरी के नाम से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी, दिन भर की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, आने वाले वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आप सबों का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। एक्सक्यूज मी। जिन विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं, मेरा विश्वास है आप उसे गंभीरता से ग्रहण कर रहे हैं। आमीन। कल हमने एक वचन पढ़ा था, उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय और उसका 23 वचन कल हमने पढ़ा था। उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय उसका 23 वचन। आमीन। और मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर जब धर्मी से बातें करता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ध्यान को उसकी ओर लगा कर रखें। हमारे साथ समस्या ये है कि हम परमेश्वर की बातों को मजाक में लेते हैं। आमीन। वचन कल हमने पढ़ा था यूसुफ के बारे में, वहां लिखा है उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय उसका 23 वचन कहता है, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी नहीं पड़ती थी। क्यों? क्या बंदी गृह के दरोगा से यूसुफ कोई विशेष था? ना ना ना, यूसुफ भी उस बंदी गृह के दरोगा के समान साधारण व्यक्ति था, और यूसुफ के साथ यहोवा था। हालेलुया। इसीलिए जो जिम्मेदारी यूसुफ को सौंपी गई थी
बंदी गृह के दरोगा को बार बार चेक नहीं करना पड़ता था कि यूसुफ अपना काम ईमानदारी से कर रहा है कि नहीं, कंची तो नहीं मार रहा, आराम तो नहीं कर रहा, कुछ किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा, अन्याय तो नहीं कर रहा। नहीं, वो जाकर देखता भी नहीं था। आप जानते क्यों? क्योंकि आगे के वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। हालेलुया। आज स्वर्ग का वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ भी है, और जो कुछ यूसुफ करता था यहोवा उसमें उसको सफलता देता था। क्यों देता था? क्योंकि जैसे यहोवा यूसुफ के साथ था, यूसुफ भी यहोवा के साथ बना हुआ था। हालेलुया। आज प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि प्रभु आपके साथ है या नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज whether you are with the Lord or not. Amen. क्या आप परमेश्वर के साथ हो क्या, या आप परमेश्वर से दूर हो? ये हमको चेक करना है। हालेलुया। वचन कहता है यूसुफ बंदी गृह में डाला गया, एंड वहां पर वो असमंजस की परिस्थिति में, तकलीफों में होगा। बंदी गृह में कोई सुख की जीवन तो काटेगा नहीं, है ना। वो सजा के तौर पर अंदर गया था, असमंजस में होगा, कुछ समझ नहीं रहा होगा कि यार प्रभु शायद काम नहीं कर रहा है मेरे जीवन में, क्या बात है, मैं गलत तो नहीं हूँ। शायद गिल्ट भी आ रहा होगा कहीं कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। ये पता नहीं क्या यूसुफ सोच रहा होगा। और मैं ऐसा अक्सर इसलिए सोचता हूँ क्योंकि यूसुफ भी मेरे जैसा साधारण मनुष्य था। आज मैं और आप भी अगर उस दौर से गुजरेंगे तो हमारी भी सोच शायद ऐसे ही रहेगी। कंफ्यूजन रहेगा, क्या होगा आगे, कैसा होगा, ये ऐसा कैसा हो गया रातों रात मेरे साथ, है ना। कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में था। बट देन स्टिल द वर्ड ऑफ गॉड सेज, आफ्टर बीइंग इनटू दैट सिचुएशन ऑल्सो, उस परिस्थिति में रहने के बावजूद भी परमेश्वर की योजना में, इच्छा में यूसुफ बना हुआ था। हालेलुया। यूसुफ शायद असमंजस में होगा, पर परमेश्वर कंफ्यूजन का परमेश्वर, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। यूसुफ जिस परिस्थिति में था, उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की इच्छा के अंदर ही कार्य में था। हालेलुया। वचन कहता है आगे का, जब आप इसके वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 39 और 23 से आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, एक दिन दो लोग वार्तालाप कर रहे थे, आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, और कि मैंने ये स्वप्न देखा, मैंने ये स्वप्न देखा। आपस में दो जन बात कर रहे थे उस कैद खाने में, और यूसुफ ने उनकी बातों को सुना, बड़े ध्यान से सुना होगा। और वचन कहता है यूसुफ ने, वो जो दो लोग असमंजस में थे, कंफ्यूजन में थे कि इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है, मुझे ऐसा दिखा, मुझे ऐसा दर्शन दिखा, यूसुफ ने उन दोनों के उस स्वप्न के दर्शन को रिवील किया, प्रकट किया, कि उन्होंने जो स्वप्न देखा उसका अर्थ यूसुफ ने उनको बताया। और उसने उनसे कहा कि जब कभी भी आगे तुम फिरौन राजा के सामने जाना तो मेरे विषय में जरूर बताना। आमीन। कि एक यूसुफ है, या जो भी मैंने तुम्हारे स्वप्न का अर्थ बताया, ये सारी बातें आप फिरौन राजा को जरूर बताना। और उन्होंने भी वायदा किया, यस, जब भी हम राजा के सामने जाएंगे तो हम जरूर तुम्हारे बारे में बता देंगे, जरूर तुम्हारे बारे में बताएंगे। और वचन कहता है जब वास्तविक परिस्थिति में वे लोग राजा फिरौन के सामने खड़े हुए तो उन्होंने फिरौन को वो बात नहीं बताई। इसलिए नहीं क्योंकि उनका यूसुफ से कोई मस्ती थी, या कोई झगड़ा हुआ था, या कोई दो बात हुई थी, नहीं। वचन कहता है वे भूल गए। आमीन। ऐसा शब्द आया है वहां पे, वो भूल गए राजा फिरौन को बताना कि राजा हम जेल में थे और उसने हमें स्वप्न का अर्थ बताया, और उसी की कृपा है कि आज हम तेरे सामने पाए जाते हैं। आमीन। वचन कहता है वो व्यक्ति राजा के सामने यूसुफ की बात को बताना भूल गया। हालेलुया। एंड ऑलमोस्ट द वर्ड ऑफ गॉड सेज 2+ years, not 2 years, 2 साल सिर्फ वो जेल में बंदी गृह में नहीं रहा, उसके पहले X+2 years, ऐसा हम बोल सकते हैं, XYZ कुछ भी, है ना। 2 साल से अधिक समय में, अधिक समय काल में जोसेफ वॉज इन द प्रिजन। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। 2 साल से अधिक समय तक उस बात को बताने के बाद वो उस बंदी गृह में बना हुआ था। हालेलुया। अगर आप यूसुफ होते, अगर मैं यूसुफ होता, और हम सब जानते हैं वो बाद में प्रधानमंत्री बन गया, है ना, उस देश का सेकंड इन कमांड बना राजा फिरौन के बाद। मुझे बताइए, अगर आप यूसुफ होते और आप प्रधानमंत्री बन जाते तो आप सबसे पहले किसको ढूंढते? मैं अगर होता तो मैं सबसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढता जिसके द्वारा मैंने राजा तक संदेशा पहुंचाने को कहा था।
सबसे पहले मैं उसको ढूंढता और मैं उसका क्या करता, या आप क्या करते हम सब जानते हैं। हम सीधा उसको क्रूस की सज़ा, फांसी की सज़ा लटका देते, पथराव करके मार देते। क्यों? क्योंकि वचन कहता है उस व्यक्ति को बोलने के बाद 2 वर्ष वो उस बंदी गृह में बना रहा। रोज शायद प्रतीक्षा करता होगा, यार वो व्यक्ति छूट गया, पता नहीं कभी तो राजा के सामने उपस्थित हुआ होगा तो बताया होगा उसने मेरे बारे में, फिर भी राजा का ध्यान नहीं है, फिर भी पोतीफर का ध्यान नहीं है। वो कितने दिन तक सोचता रहा होगा, आप जस्ट इमेजिन करना। आमीन। क्योंकि वो हमारे जैसा साधारण मनुष्य था। आमीन। और अगर प्रधानमंत्री मैं बन जाता उसकी जगह, तो सबसे पहले मैं फरमान निकालता है, बाबा वो साल वो रिकॉर्ड लाओ जेल का, किधर का पता है इसका, इसको उठा करके लाओ, इसको मैंने कैब संदेशा देने बोला था राजा को, मेरे को 2 साल जेल में बैठना पड़ा इसके चक्कर में। लेकिन वैसा कुछ भी यूसुफ ने नहीं किया। हालेलुया। ये तब संभव होता है जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहता है। जब प्रभु का आत्मा आपके साथ रहता है तो आपके हृदय में किसी के प्रति बैर नहीं रहता, किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रहती, परंतु परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद आपके जीवन का भाग बन जाता है। देखिए, आप किस परिस्थिति में है वो दूसरी बात है, लेकिन क्या उस विकट परिस्थिति में अगर आपके पास परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर का प्रेम है ना, तो आपका समय परमेश्वर ऐसे ही निकाल देगा। क्योंकि वचन कहता है उस स्वप्न का अर्थ बूझने के बाद भी 2 वर्ष यूसुफ बंदी गृह में रहा। हालेलुया। प्रियो, see when the will of God manifest in your life, जब परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर आपके जीवन में मैनिफेस्ट करता है या प्रकट करता है, there are many battles which you need to ignore, you know। परमेश्वर ने 2 वर्ष के बाद यूसुफ आया और फिर यूसुफ के बारे में बहुत सारी बातें फिरौन राजा ने बोली। फिर उसको बोला, बाबा मैं सिर्फ नाम मात्र का राजा हूं, लेकिन मेरे सिर्फ इस ओहदे को छोड़कर इस सारे राज्य का अधिकार तेरा है। आमीन। बहुत उसकी प्रशंसा की गई, उसकी महिमा की गई। सो व्हाट हैपेंस, यू नो, मेनी टाइम्स व्हेन विल ऑफ गॉड मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, आपको ना वो बातों को निग्लेक्ट करना पड़ता है। जैसे इसने यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद इसने पोतीफर की वाइफ को उठाकर जेल में डाल दिया क्या? नहीं डाल दिया। क्या जिस व्यक्ति ने राजा को बताना भूल गया था उस व्यक्ति को उठाकर पटक दिया क्या? या शेर की सिंह के मांद में डाल दिया क्या? नहीं प्रियो। आमीन। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, हमारे साथ आपके साथ समस्या क्या है, हम सबों के साथ समस्या क्या है, हम पुरानी बातों को स्मरण रखते हैं। वो अभी समय आने दो, फिर मैं पास्टर को बताता कैसा रहता। मेरा भी समय आएगा ब्रदर, एक ना एक दिन, फिर मैं बताती हूँ इस सिस्टर ने जो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था ना, मेरा समय आने दो, फिर मैं बताऊंगी इसने मेरे जीवन में क्या किया था, फिर इसको समझ में आएगा मैं कौन हूँ। फॉरगेट अबाउट इट। आपको उस सारी चीजों को भूलना होगा, क्षमा करिए और आगे बढ़िए, है ना। किसी ने तो भी बहुत अच्छा फ्रेज लिखा है, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अरे पास्टर साहब बोलने को बहुत ईजी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, यूसुफ ने किया है। अगर पवित्र शास्त्र में यूसुफ कर सकता है तो पवित्र शास्त्र को मानने वाले पर यीशु मसीह को परमेश्वर और उद्धारकर्ता मानने वाले भी यूसुफ के समान उन कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल आर स्पीकिंग अबाउट यू। डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल स्पोक अबाउट यू अर्लियर। लोगों ने पिछले दिनों में आपके बारे में क्या कहा, आज आपके बारे में क्या कह रहे हैं, भूल जाइए। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, वो शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर परमेश्वर है, वो आपको तैयार कर रहा है। आमीन। लेकिन आप ये ना सोचे कि परमेश्वर का ध्यान मेरी ओर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की आंखें केवल आपकी ओर ही लगी हुई है। हालेलुया। मेरी परिस्थिति फिर बदल क्यों नहीं रही पास सब? क्योंकि परमेश्वर बड़ी गवाही को आपके जीवन के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, यूसुफ ने ना तो उस व्यक्ति के विरोध में कोई कार्रवाई की, ना तो पोतीफर की पत्नी के विरोध में कोई कार्रवाई की, क्योंकि अब तो वो अधिकारी बनने वाला था। अब और जब बन भी गया प्रधानमंत्री, उसके बावजूद भी पवित्र शास्त्र, पूरे पवित्र शास्त्र में इस बात का प्रमाण कहीं भी नहीं है कि जिन्होंने उसके विरोध में कार्य किया था यूसुफ ने उनको कटवा डाला, मरवा डाला, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। एंड यू नो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर के शांत रहने के समय में यूसुफ धीरज को थाम कर था। हालेलुया। जब प्रभु शांत होता है तो हम धीरज को छोड़ देते हैं और हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करने लगे। हाँ, प्रभु का मेरे तरफ ध्यान नहीं है, इतने वर्षों के पास सब बीमारी में पड़ी हूँ, अभी मैं ही कुछ करती हूँ, अभी मैं ही कुछ करता हूँ। भैया, नो, वेट अपॉन द लॉर्ड बिकॉज those who wait upon the Lord will renew their strength. हालेलुया।
जो परमेश्वर की बाट जोते वे नया ही बल प्राप्त करेंगे। देखिए कहां से, उस गड्ढे से लेकर पिट टू प्रिजन टू पैलेस। आमीन। मैंने 2 वर्ष पहले एक अध्ययन को प्रचार किया था, एक टॉपिक पर हमने बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पीटर इन प्रिजन, है ना, पीटर इन प्रिजन। इस बात पर, इस विषय पर हम लोगों ने पतरस का बंदी गृह में होना, आप YouTube में इस चैनल पर आप खोज सकते हैं, आपको पूरा उसका अध्ययन मिल जाएगा। अब उस समय तो पतरस बंदी गृह में था, लेकिन यूसुफ के बारे में और भयानक बात हुई। अर्लियर ही वॉज इन द पिट, पिट यानी गड्ढे में डाला गया, देन पिट टू प्रिजन। उसकी जर्नी कैसे रही आप देखो यूसुफ की। ही वॉज इन द पिट, पिट होल अर्थात गड्ढे में था, यहाँ से निकला बेचारा, बेचा गया, फिर पोतीफर की पत्नी के साथ वो सब हुआ, और वो पिट से लेकर, गड्ढे से लेकर प्रिजन में आ गया, कैद खाने में आ गया। लेकिन पिट टू प्रिजन एंड देन प्रिजन टू पैलेस, हालेलुया, वो सीधा राजभवन में पहुंचाया गया और उस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ शांत था, परमेश्वर यहाँ पर भी शांत था। हालेलुया। लेकिन जब यूसुफ यहाँ पर पैलेस में, राजभवन में पहुंचा, तब वो इसलिए पहुंच पाया क्योंकि वो यहाँ पर और यहाँ पर परमेश्वर के धीरज को थाम कर खड़ा था। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू बी पेशेंट। यू नो, यहाँ पर उसने बाहर निकलने के बाद जो छोटे छोटे युद्ध उसके मन में चल रहे थे, वो व्यक्ति जिसको मैंने बोला था राजा को मेरे बारे में बताना, उसने बताया नहीं। पोतीफर की पत्नी के कारण, उसके झूठ के कारण मुझे इतने वर्ष तक जेल खाने में रहना पड़ा, अब मैं इसको बताता हूँ। लेकिन एज आई टोल्ड यू, व्हेन द विल ऑफ गॉड मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, there are many battles which you need to ignore। ऐसी बहुत सारी छोटे छोटी लोमड़ियां होगी जो आपके मन को विचलित कर रही होगी, बट देन यू नीड टू, यू जस्ट इग्नोर इट। इसको आप अनदेखा, अनसुना आपको करना है, बिकॉज बैटल हैज बीन ऑलरेडी वोन। हालेलुया। क्यों? क्योंकि युद्ध आपने पहले ही जीत लिया है। हालेलुया। उन छोटी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे विरोध में ऐसा बोला था, अब मेरा टाइम आने दे, अब मैं बताता हूँ। यू हैव टू फॉरगेट, यू हैव टू फॉरगेट, फॉरगेट, इग्नोर करो। क्योंकि अगर आप वापस उन्हीं बातों में जाओगे तो आप अपने समय को व्यर्थ गवा दोगे। हालेलुया। सो यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। अगर यूसुफ आ सकता है, और अगर यूसुफ का परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है, तो हम भी उन छोटे छोटे बातों को हमें भूलना जरूरी है। Hallelujah. No matter because of Potiphar's wife, he came to prison, or he had been thrown into prison। उसको बंदी गृह में पोतीफर की वाइफ के झूठ के द्वारा डाला गया। उसके बावजूद भी पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा यूसुफ ने उसका बदला लिया। ईमान। क्योंकि यूसुफ की आंखें संसार की ओर नहीं, उस व्यक्ति, उस स्त्री की ओर नहीं, परंतु यूसुफ की आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई थी। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। और देन द वर्ड सेज, आफ्टर लॉन्ग 2+ years ऑफ वेट इन पेशेंस, गॉड स्टार्टेड मूविंग इन जोसेफ लाइफ। हालेलुया। 2 से अधिक वर्ष के इस तकलीफ और तनाव के जीवन के बाद परमेश्वर यूसुफ के जीवन में कार्य करने लगा। हालेलुया। आमीन। देखिए, इस बात को यूसुफ नहीं जानता था कि अब कुछ समय बाद वह देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। हालेलुया। योर फ्यूचर इज बेटर देन योर टुडे, बिलीव माय वर्ड, है ना। ये मैं बड़े परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर, उसकी उपस्थिति में होकर आपको बता रहा हूं कि आपका आने वाला कल आपके आज से 1000 गुना बेहतर है। Hallelujah. Receive it in the name of Jesus. You will see the fruits. If you honor the word of God, then you will see the fruits. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, तो आप आने वाले दिनों में मेरी इस बात के प्रमाण को अपने जीवन में गवाही के रूप में देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आइए, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु का आज के वचन के लिए धन्यवाद देंगे। लेट अस प्रे।
थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू अब्बा फादर। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। आज के वचनों के द्वारा प्रभु फिर एक बार तूने हमारे मनों को तैयार किया, हमसे बातचीत की, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा। प्रभु ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे जहन में, हमारी स्मरण शक्ति, आत्मा और विचारों में, हमारे मांस और गूदे में बने रहे। ऐसी बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु होने दे ये वचन तेरे सही समय पर प्रभु हमारे जीवन के द्वारा संसार में प्रकट हो सके और तेरी महिमा होने पाए राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल हम फिर एक बार मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।